वंश न्यूज, दलित पीडित व शोषित जनतेचा खणखणीत आवाज। इस वक्त देश भर में भाजपा विरोधी लहर चल रही है। यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी है। भाजपा द्वारा हो रही तोड़फोड़ की राजनीति, मणिपुर हिंसा व महिला उत्पीड़न मामले में प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, किसान आंदोलन, महिला रेसलर का आंदोलन, अदानी घोटाला, कारगिल घोटाला आदि से जनता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के खिलाफ में आक्रोश दिखाई दे रहा है। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा का मिशन 45+ खतरे में दिखाई दे रहा है तथा देश भर में भाजपा 200 के आंकड़े पर सिमटने की पूरी संभावना है। ऐसा दावा वंचित बहुजन आघाड़ी के पूर्व विदर्भ संयोजक विवेक हाड़के ने किया है। देखिए खास बातचीत नागपुर के राजनीतिक विश्लेषक विवेक हाड़के के साथ। बीजेपी मिशन 45 को आप किस नजरिया से देखते हो? देखो, जय भीम साथियों, मैं विवेक हाड़के, पूर्व विदर्भ संयोजक वंचित बहुजन आघाड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने जो मिशन 45 का जो टारगेट महाराष्ट्र के अंदर में रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे देश के अंदर में हवा बनाई और विशेष तौर पर महाराष्ट्र के अंदर में जो फोकस कर रहे हो, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर में उनके कार्यकर्ताओं के अंदर में इतनी हवा घुस गई है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर में जा रहे हैं कि उनको लगता है कि हमने अजित पवार को तोड़ के लाया, हमने शिंदे को तोड़ के लाया, हमने भारतीय जनता पार्टी का उनको अलायंस पार्टनर बनाया, उनके साथ मिलकर गवर्नमेंट बनाई, तो हम लोग मिशन 45 के जगह मिशन 48 तक भी हम लोग कामयाब बना सकते हैं करके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में एक एंटी इनकम्बेंसी बहुत बड़े पैमाने पर है। ये एंटी इनकम्बेंसी सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर में नहीं है, ये पूरे देश के अंदर में। आज वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास में 300 सांसद है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा मार्च अप्रैल महीने के अंदर में, तो उस समय में स्थिति बड़ी अलग रहेगी। उसका मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भारतीय जनता पार्टी 300 सीटें है, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सीधे 90-100 सीटें वो माइनस होने जा रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी को ये डर है कि कर्नाटक के अंदर में पिछले बार बीजेपी 26 सीटें जीती थी, वहाँ भारतीय जनता पार्टी कम से कम 12 से 15 सीटें लॉस कर रही है। उसके बाद बिहार के अंदर में भारतीय जनता पार्टी 17 सीटें जीती थी, वहाँ बीजेपी कम से कम 10 सीटें माइनस होके जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में जो पिछले बार 65 सीटें जीती थी, वहाँ बीजेपी कम से कम 15 से 20 सीट माइनस होने जा रही है। उसके बाद में महाराष्ट्र के अंदर में अगर हम लोग देखेंगे कैलकुलेटेडली, पिछले बार शिवसेना के साथ में जो बीजेपी का अलायंस था, उसमें उनकी लगभग 42 सीटें यहाँ जीती थी। लेकिन इस प्रकार से जो एक बड़ा घटनाक्रम महाराष्ट्र के अंदर में डेवलप हो गया, अगर कांग्रेस पार्टी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और प्रकाश अंबेडकर साहब, आदरणीय बाला साहब अंबेडकर अगर इस मोर्चे में अगर आ गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशन है भारतीय जनता पार्टी का, ये मिशन 45 से 5 पर आ जाएगा और ये महाविकास आघाड़ी लगभग 48 में से 40 सीटें जीत के जाएंगी। इसलिए उनको लगता है कि हमने शरद पवार को फोड़ना चाहिए, शिंदे को अपने साथ में लाना चाहिए, और इस प्रकार से वो मिशन को लेके उस प्रकार से चल रहे। राजस्थान के अंदर में भी वही हालत होने वाले है। पिछले बार बीजेपी जो वहां पर 25 सीटें गेन की थी, आज बीजेपी वहां कम से कम 12-15 सीटें माइनस कर रही है। उसके बाद सेम मध्य प्रदेश में बीजेपी 26 सीट जीती थी, वहां बीजेपी कम से कम 12 सीटें लॉस कर रही है। तो ये कैलकुलेटेडली जो दिल्ली के अंदर में 6 सीटें बीजेपी जीती थी, और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी अलायंस के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर में बीजेपी को सिंगल सीट भी गेन करना बड़ा मुश्किल है। तो ये पूरा कैलकुलेटेडली बीजेपी पूरे देश के अंदर में 90 सीटें माइनस कर रही है। और आज बीजेपी को लग रहा है कि अगर ये 90 सीटें माइनस हो गई है, अगर अपने दम पर हम लोग अगर 220 लेके जाते हैं, उसके बाद में अगर उनको लग रहा है कि हम लोग बिजू पटनायक, उसके बाद YSR या ऐसे 2-4 प्लेयर लोगों की, या तमिलनाडु में एक पार्टी है, उनके अगर 20-25 सांसद हम ले भी ले, तो उनका आंकड़ा 250 के ऊपर नहीं जा रहा है। तो उनको ये मालूम है कि अगर हमको 272 का आंकड़ा अगर गेन करना है, तो वो महाराष्ट्र को फोकस बना रहे हैं। उनको मालूम है कि इतनी सीटें हम लोग पूरे देश में लॉस कर रहे हैं, तो ये जो 30-40 का जो गैप आ रहा है, वो 30-40 का गैप वो महाराष्ट्र से कवर करना चाहते हैं। इसीलिए महाराष्ट्र के अंदर में, पूरे देश के अंदर में सबसे गंदी और विचित्र अगर पॉलिटिक्स कहीं हो रही होंगी, तो एंटायर महाराष्ट्र के अंदर में हो रही है। ऐसा गंदा पॉलिटिक्स ना यूपी में होता है, ना बिहार में होता है, जहाँ दबंगगिरी का पॉलिटिक्स होता है। लेकिन यहाँ पर जो पुरोगामी महाराष्ट्र है, जो फुले शाह अम्बेडकर के विचारों का महाराष्ट्र है,
इस महाराष्ट्र के अंदर में इतना गंदा पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के अंदर में किया जाए, निश्चित रूप से ये बीजेपी को सेटबैक मिलने वाला है। और मैंने आपको जो फिगर बताया उसी के आसपास में आज बीजेपी 210 या 20 के आसपास में रहेंगी। तो वो जो मामला दिमाग में चल रहा है कि महाराष्ट्र में गेनिंग करके हम लोग अपनी बाजू को सवार लेंगे करके। नागपुर की स्थिति क्या रहेगी? यहाँ पर जो नागपुर के जिला अध्यक्ष थे बीजेपी के, वो बौद्ध थे, उनको निकाला गया। देखो, वो बीजेपी का अपना इंटरनल मैटर है। बीजेपी किसको निकालती है, किसको बनाती है, ये भारतीय जनता पार्टी का अपना इंटरनल मैटर है। लेकिन मैं हमेशा, चाहे हमारा पार्टी, चाहे फुले शाह अम्बेडकर की विचारधारा के कार्यकर्ता या हमारे जैसे नेता, हम लोग समाज के लोगों को हमेशा ये अपील करते हैं, खास करके नागपुर जिले के अंदर में 5 लाख, नागपुर ग्रामीण के अंदर में 5.5 लाख बुद्धिस्ट वोटर्स है, नागपुर शहर के अंदर में 5.5 लाख बुद्धिस्ट वोटर्स है। इतना बड़ा डेंस पॉपुलेशन, और इंटर विदर्भ के अंदर में बौद्धों का पॉपुलेशन लगभग 25% के आसपास में है। तो आज कुछ ना कुछ वो सत्ता का लालच दिखा के, विकास के नाम पर, जुमलों के नाम पर, विदर्भ के अंदर में, नागपुर के अंदर में बौद्ध समाज को बरगलाने का ये लोग काम करते, बीजेपी के लोग। तो बहुत सारे लोग हमारे दलित समाज के, कुछ हमारे वो दलित समाज के हिंदू एससी लोग हैं, और बड़े पैमाने पर बुद्धिस्ट लोग भी आज बीजेपी की तरफ में जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में 22-25 साल काम करने के बाद में आपको पहले सेल में काम करना पड़ता है, और 20-25 साल काम करने के बाद में बड़े मुश्किल से आपको जिला अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद में प्रदेश में कई सचिव बनाया जाता है। तो ये बड़े छोटे मोटे पद देने के बाद में बड़े मुश्किल से 1-2 साल के बाद में उनको पदों से निकाला जाता है। आप पूरे महाराष्ट्र में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पास में एक भी बुद्धिस्ट एमएलए एमएलसी नहीं है। पूरे महाराष्ट्र के अंदर में बीजेपी के पास में एक भी बुद्धिस्ट जिला अध्यक्ष नहीं है। फिर भी बीजेपी ये बौद्धों में जाके बताने की कोशिश करती है कि भारतीय जनता पार्टी ये बौद्धों के बारे में फौर है करके। ये एक बड़ा उदाहरण नागपुर के अंदर में, अगर एक जिला अध्यक्ष को अगर इस प्रकार से वो ये ट्रीटमेंट, अगर एक बुद्धिस्ट जिला अध्यक्ष जो बीजेपी में है, ये ट्रीटमेंट अगर उसको होता है, तो सामान्य कार्यकर्ता के बारे में क्या होता होगा मुझे नहीं पता। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो किसको प्रेसिडेंट बनाते हैं नहीं बनाते हैं। लेकिन समाज ने उसका एक मैसेज लेना चाहिए, उसका एक, उन्होंने इससे एग्जाम्पल सीख लेना चाहिए कि समाज के साथ में क्या क्या घटनाक्रम होते हैं 20-25 साल काम करने के बाद भी। जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता उसको मौका दिया जाता है। ये बीजेपी में होता है। बीजेपी नहीं, जहां बौद्धों का कम से कम 6 लाख वोट और रामटेक लोकसभा में होने के बाद में बुद्धिस्ट को टिकट वहां से नहीं दिया, और जो शेड्यूल कास्ट के अंदर जो माइक्रो शेड्यूल कास्ट है उसको टिकट, जिसका 20-22 हजार का वोट बैंक मात्रा है उसके अंदर में, तो उसको टिकट देने का काम उन्होंने किया है। तो ये भी समाज के लोगों ने सोचना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी से और मनवादी पार्टियों से उन्होंने डिस्टेंस बनाने का काम करना चाहिए। खबर व विज्ञापन हेतु आप हमारे चैनल के मुख्य संपादक श्री सुनील सार्वे से नीचे दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको यह खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना